सुशांत सिंह राजपूत के केस में एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती मुख्य आरोपी हैं और आज एक बार फिर रिया से पूछताछ होगी। शुक्रवार को सीबीआई ने रिया को पूछताछ के लिए तलब किया था। रिया से करीब 10 घंटे लंबी पूछताछ चली। सूत्रों के मुताबिक रिया के जवाब से जांच एजेंसियां संतुष्ट नहीं हैं, इसलिए आज भी पूछताछ का सिलसिला जारी रहेगा। हालांकि वक्त और जगह अभी तय नहीं है। उधर जम्मू कश्मीर में आतंक पर बड़ा प्रहार हुआ है। 24 घंटे में 7 आतंकी मारे गए हैं। पूरी खबर एक ब्रेक के बाद। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। सुशांत सिंह राजपूत केस में एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती मुख्य आरोपी है और आज एक बार फिर रिया से पूछताछ होगी। शुक्रवार को सीबीआई ने रिया को पूछताछ के लिए बुलाया था। रिया से यह पूछताछ करीब 10 घंटे तक चली। रिया से सुशांत की संपत्ति, सुशांत की बीमारी और सुशांत के साथ रिश्ते के बारे में सवाल जवाब किए गए। पूछताछ में रिया चक्रवर्ती ने कहा कि उनके ऊपर लगे आरोप बेबुनियाद हैं। रिया ने कहा कि उन्हें नहीं पता है कि 8 जून से 13 जून के बीच क्या हुआ था। सूत्रों के मुताबिक रिया के जवाब से जांच एजेंसियां संतुष्ट नहीं है, इसलिए आज भी पूछताछ होगी, लेकिन जगह और समय कब होगा यह तय नहीं है। सीबीआई की पूछताछ का 8वां दिन था और 8वें दिन रिया चक्रवर्ती से 10 घंटे पूछताछ होती रही, लेकिन ये पूछताछ का सिर्फ पहला राउंड था। अभी और पूछताछ होगी क्योंकि रिया सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड थी और सुशांत सिंह राजपूत के बारे में सबसे ज्यादा जानती है। सीबीआई के सबसे ज्यादा सवालों का जवाब सिर्फ और सिर्फ रिया के पास है। सीबीआई 2 पहलुओं को अपनी तफ्तीश में सबसे अहम मानकर चल रही है। पहला है, क्या सुशांत की हत्या हुई, और दूसरा पहलू है कि आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप। सीबीआई ने रिया और उसके भाई शौविक को बुलाया तो दोनों के ऊपर इंटेरोगेशन रूम में सवालों की बौछार हो गई। सुशांत केस की जांच कर रही सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन के 8वें दिन केस की आरोपी नंबर 1 सुशांत के लिव इन पार्टनर रिया चक्रवर्ती को तलब किया। रिया के साथ डीआरडीओ के गेस्ट हाउस में वो सब मौजूद थे जो रिया के साथ सुशांत केस के सबसे बड़े राजदार हैं। सिद्धार्थ पिठानी, शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, केशव और नीरज। रिया से पूछताछ का सेकंड फेज 2 बजे के बाद शुरू हुआ। ये वो वक्त था जब नुपुर शर्मा ठीक सामने बैठी थी और इस बार पूछताछ शुरू की गई। यानी स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं, बल्कि रिया से पूछा गया कि सिद्धार्थ पिठानी का रोल क्या था। क्राइम सीन और सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस के बारे में स्पेसिफिक पूछा गया। यहां तक कि सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के बारे में भी जिक्र करते हुए उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाया कि उनका ये आरोप है कि दरअसल आप सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स दिया करती थी, उसके साथ साथ आपके रिलेशनशिप में बहुत उतार चढ़ाव थे और आप परिवार के लोगों से उन्हें मिलने नहीं दिया करती थी। रिया के लिए सीबीआई ने सवालों का चक्रव्यूह तैयार कर रखा था। सवालों की लिस्ट लंबी थी। सीबीआई की 3 अलग अलग टीमों ने मोर्चा संभाला। एक टीम रिया से पूछताछ कर रही थी, दूसरी टीम के सामने रिया के भाई शौविक बैठे थे और तीसरी टीम सैमुअल, केशव, नीरज और सिद्धार्थ से सवाल जवाब कर रही थी। पहले राउंड में सीबीआई की टीम ने रिया से ये जानने की कोशिश की कि आखिर रिया सुशांत से कैसे मिली और उनका सुशांत की जिंदगी में कितना दखल था। रिया से पूछा गया कि वो सुशांत से कब मिली। जवाब में रिया ने कहा कि वो साल 2013 में यशराज स्टूडियो में सुशांत से पहली बार मिली। सीबीआई ने रिया से सवाल किया कि उनकी सुशांत से मुलाकात कैसे हुई। रिया ने कहा कि उनके और सुशांत के मैनेजर एक ही थे, यही वजह है कि वो सुशांत से मिली। जब सीबीआई ने रिया से पूछा कि वो सुशांत से कब से रिलेशनशिप में थी, तो रिया ने कहा कि 13 अप्रैल 2019 से ये रिलेशनशिप शुरू हुई। जब रिया से ये पूछा गया कि उन्होंने सुशांत के पुराने स्टाफ को बाहर क्यों निकाला, तो रिया ने सफाई दी कि उसने सुशांत के घर पर न कोई स्टाफ रखा न किसी स्टाफ को निकाला। सीबीआई ने सिद्धार्थ पिठानी को लेकर भी रिया से सवाल पूछे। रिया ने कहा कि सिद्धार्थ पिठानी पहले से ही सुशांत के घर में रह रहा था। वहीं रिया ने सैमुअल मिरांडा के बारे में बताया कि उसे सुशांत की बहन प्रियंका ने ही नौकरी पर रखा था। रिया से सुशांत के डिप्रेशन में होने को लेकर भी सवाल हुए। रिया ने बताया कि सुशांत को बीच बीच में पैनिक अटैक आते रहते थे। रिया ने सीबीआई को बताया सुशांत उनकी मुलाकात से पहले से ही दवाएं ले रहे थे। सीबीआई ने जब ये पूछा कि क्या वो सुशांत को किसी मनोचिकित्सक के पास लेकर गई, तो रिया ने कहा कि सुशांत 2013 में साइकियाट्रिस्ट से मिले थे। साथ ही रिया ने कहा कि किस डॉक्टर से इलाज कराना है ये फैसला सुशांत खुद लेते थे।
रिया चक्रवर्ती से पहले दिन की पूछताछ में सीबीआई का मकसद सिर्फ एक था। अब तक जितने भी इल्जाम लगे हैं, जितने भी बयान आए हैं, उन सभी को लेकर रिया चक्रवर्ती से उनका पक्ष सुना जाए। रिया के जवाब से ही सीबीआई पूरी घटना का सीक्वेंस रिक्रिएट करेगी, तब जाकर सुशांत की मौत की गुत्थी सुलझेगी। पूछताछ में एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि यूरोप टूर भी जो जाया गया था, क्या वो यूरोप टूर में मनी ट्रेल का ट्रांजैक्शन हुआ था? निश्चित तौर पर हुआ था। करीब 55 लाख रुपए खर्च हुए थे। तो ये 55 लाख रुपए भी सुशांत के अकाउंट से खर्च हुए थे। बिल्कुल, तमाम सारे सबूत जुटाए जा रहे। यूरोप में कहां पर परचेसिंग की गई, ये डेबिट कार्ड के ट्रांजैक्शन से, क्रेडिट कार्ड के ट्रांजैक्शन से पता चलेगी। दूसरी बड़ी बात कि रिया ने कितनी बार यूज किया है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, उसकी जानकारी हासिल की जाएगी। तो ये यूरोप का टूर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें शौविक भी साथ गया था, रिया गई थी और सुशांत सिंह राजपूत इसमें गया था। और रिया से पूछा गया कि सुशांत के बैंक अकाउंट कौन देखता था, उनके कितने बैंक अकाउंट थे, अकाउंट किन किन बैंकों में थे, सुशांत के पास कितने क्रेडिट डेबिट कार्ड थे, सुशांत के घर का किराया किस अकाउंट से जाता था, किराया कैश में दिया जाता था या चेक से, सुशांत ने अक्टूबर 2019 में अपना घर क्यों बदला, दोनों की यूरोप ट्रिप में कितना खर्च हुआ था, फ्लाइट और होटल किसने बुक करवाए थे, सुशांत के तीनों कंपनियों में किसने कितने पैसे लगाए, कंपनियों में पैसा कैसे ट्रांसफर हुआ, इन कंपनियों का काम कौन देखता था, इन कंपनियों के आईपी एड्रेस बार बार क्यों बदले जा रहे थे, पैसे के लेन देन में सुशांत के परिवार का कितना दखल था, सुशांत के बैंक अकाउंट में नॉमिनी कौन था, क्या सुशांत अपने परिवार को पैसे भेजते थे, पिता के साथ सुशांत के कैसे रिश्ते थे, सुशांत ने अपना सीए क्यों बदला। सुशांत केस की मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती सच से रूबरू थी, सुशांत की मौत से जुड़े असल सवालों का सामना कर रही थी। सीबीआई के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि वह जल्द से जल्द सुशांत की मौत की मिस्ट्री को सुलझाए। 75 दिनों से सुशांत के फैंस को इस सच का इंतजार है कि 14 जून को बंद कमरे के अंदर क्या हुआ था। जोयिता मित्रा और अभय पराशर के साथ जयप्रकाश सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई। सुशांत की डेथ मिस्ट्री में हर रोज एक नया खुलासा हो रहा है। शुक्रवार को रिया की नई व्हाट्सएप चैट सामने आई। रिया का ये ग्रुप व्हाट्सएप चैट ईडी ने रिट्रीव किया, यानी कि डिलीट किए गए मैसेज को वापस हासिल किया है। इस चैट में रिया कई लोगों से बात कर रही है। पुरानी चैट की तरह नई चैट में भी रिया ड्रग्स को लेकर ही बातचीत कर रही है और इस चैट में रिया आयुष नाम के किसी शख्स से पूछ रही है कि क्या ड्रग्स बचा है, अगर कम है तो और मंगा लें। ये सारी चैट 21 जुलाई, 30 जुलाई और 14 अगस्त 2019 की है। ये वो वक्त था जब रिया सुशांत सिंह राजपूत के घर में शिफ्ट हो चुकी थी। अब इस व्हाट्सएप चैट के डिटेल आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। सुशांत मौत मिस्ट्री के बीच रिया का बचना अब नामुमकिन लगने लगा है। आरोपों के भंवर जाल में फंसे रिया चक्रवर्ती की ड्रग्स चैट ने मामले को बेहद पेचीदा कर दिया है। रिया की व्हाट्सएप चैट बता रही है कि ड्रग्स को लेकर कैसे एक पूरा सिंडिकेट काम कर रहा था। सीबीआई के सख्त सवाल के बीच रिया के सामने ड्रग्स वाली मिस्ट्री है, ड्रग्स की पूरी सप्लाई चेन है और इसे साबित करने के लिए खुद रिया के डिलीटेड चैट्स हैं। अब तक आपने सुना कि किस तरह से रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत पर ही बार बार ड्रग लेने का आरोप लगा रही हैं। हालांकि खुद रिया चक्रवर्ती जो ड्रग का चैट सामने आया है उसमें ड्रग लेने की बात कर रही हैं। इसीलिए सीबीआई के अधिकारियों ने ड्रग के चैट को रिया के सामने रखा और बार बार उन्हीं सवालों को पूछा जिन सवालों को रिया चक्रवर्ती सुशांत पर मढ़ रही हैं कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग लेते थे। शुक्रवार को रिया का सीबीआई के सख्त सवालों से आमना सामना हुआ। सीबीआई ने भी ड्रग्स चैट से जुड़े सवाल किए। इसी कड़ी में सबसे ताजा है रिया का एक और ग्रुप चैट जिसमें नए ड्रग्स और नए किरदारों के नाम सामने आए हैं। 21 जुलाई से 14 अगस्त 2019 के इस ग्रुप चैट में रिया कहती हैं, इस ग्रुप में रिया ने DOOBI की डिमांड की है जो ड्रग का स्लैंग नाम है। इस ग्रुप चैट में सैमुअल मिरांडा, अशोक और सिद्धार्थ पिठानी तो हैं ही, एक आयुष नाम के शख्स का भी पता चला है। चैट में पहले रिया को ड्रग्स लेने के लिए बुलाया जाता है। इसके जवाब में उसने लिखा, घर पर नहीं हूं,
थोड़ी देर बाद आऊंगी। वापस लौटते हुए रिया ने चैट में ही पूछा, क्या ड्रग्स बचा है? उसके जवाब में आता है, हाँ बचा है, आपके लिए भी रोल कर रहे हैं। ड्रग्स चैट को लेकर रिया बुरी तरह से उलझ चुकी हैं। इस चैट के सामने आने के बाद रिया के लिए यह कहना कि मेरे मोबाइल से मैसेज सुशांत या कोई और किया करता था, ये हजम होने वाला नहीं है, क्योंकि सीबीआई के पास इसी ड्रग नेटवर्क के 6 कॉन्टैक्ट्स की पूरी डिटेल है जो रिया के संपर्क में थे। इनमें गौरव आर्या, जया साहा, श्रुति मोदी, शौविक चक्रवर्ती, दीपेश सावंत और सैमुअल मिरांडा हैं। इनमें गोवा के होटल मालिक और कथित ड्रग सप्लायर गौरव आर्या को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 31 अगस्त तक हाजिर होने को कहा है। तो जया साहा और श्रुति मोदी से भी पूछताछ की तैयारी है। इसके अलावा रिया का भाई शौविक चक्रवर्ती, सुशांत के स्टाफ दीपेश सावंत और सैमुअल मिरांडा पहले से ही सीबीआई को अपना पक्ष बता चुके हैं। ड्रग सप्लाई में उनकी क्या भूमिका रही है? ईडी ने जिन डिलीटेड चैट्स को रिट्रीव किया है, उससे साफ है कि जो अब तक छुपाया जा रहा था वो अब दुनिया के सामने है। 8 मार्च 2017 की यह चैट देखिए, जिसमें गौरव आर्या नाम से सेव्ड नंबर पर बात हो रही है। सुना है फ्रेश माल बहुत बढ़िया है। हार्ड ड्रग्स की बात करूं तो मैंने ज्यादा नहीं लिया है, एक बार LSD और एक बार MDMA। क्या तुम्हारे पास MD है? माल तो खत्म हो गया है। क्या हम इसे मंगा सकते हैं? मुझे लगता है कि माल मिल जाएगा। मुंबई से गोवा तक ड्रग की हर डीलिंग और सप्लाई में रिया चक्रवर्ती का नाम है। यही वजह है कि रिया का बचना अब नामुमकिन दिखने लगा है। मैं वाटर स्टोन पर CBD तेल भेज रही हूँ। हाय रिया, वो स्टफ खत्म हो चुका है, क्या हम शौविक के दोस्त से ले लें? अभी हमारे पास हैश है ना। गुड मॉर्निंग, मैंने 2 बैग ऑर्डर कर दिया है, आज डिलीवरी हो जाएगी। रिया के मोबाइल से सच सामने आने की खबर के बाद से गौरव आर्या फरार है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने उसके घर और होटल दोनों पर छापेमारी की है। रिया और जया साहा का क्या है? ड्रग्स के मामले में रिया के अलावा एक और अहम किरदार है जया साहा। जया साहा ने दावा किया है कि सुशांत ड्रग लेता था और जया ने कहा है कि उसने सुशांत को 4 बूंद CBD ऑयल चाय या कॉफी के साथ लेने की सलाह दी थी। हालांकि जया ने इस बात से इनकार किया है कि उसने सुशांत या रिया को CBD ऑयल सप्लाई किया था। सुशांत सिंह सुसाइड केस की जांच कर रही एजेंसियों को रिया और उसके डी गैंग यानी ड्रग्स गैंग के एक किरदार का पता चल चुका है। कैसे ये ड्रग्स सिंडिकेट काम करता है, कैसे एक जगह से दूसरी जगह इस जहर को पहुंचाया जाता है और इस सिंडिकेट में रिया चक्रवर्ती कितनी बड़ी किरदार है, इसका पता अब सीबीआई और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम लगा रही है। ड्रग्स कनेक्शन में रिया के अलावा एक और अहम किरदार है जया साहा। जांच के दौरान ईडी ने रिया चक्रवर्ती की जो डिलीटेड व्हाट्सएप चैट रिट्रीव किए हैं, उनमें रिया और जया के बीच ड्रग्स को लेकर बातचीत का खुलासा हुआ है। ईडी को दिए गए अपने स्टेटमेंट में जया ने माना है कि उसने सुशांत रिया को CBD ऑयल सप्लाई नहीं किया। सुशांत सिंह ने खुद मुझसे संपर्क किया था। सुशांत को चाय कॉफी के साथ CBD ऑयल देने की सलाह दी थी। CBD ऑयल लीगल है, ऑनलाइन खरीदा जा सकता है। जया ने कहा कि मैं खुद डिप्रेशन की शिकार रह चुकी हूँ। CBD ऑयल का सेवन किया है। CBD ऑयल के इस्तेमाल से मुझे शांति और आराम मिला। एंजाइटी डिसऑर्डर को कंट्रोल करने में CBD से मदद मिलती है। जया शाह के ऊपर जो उंगली उठ रही थी काफ़ी दिनों से, जब ये चैट सामने आया था तो ये भी एक नाम था, क्योंकि जिस तरह के ड्रग्स का जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है उसमें CBD ऑयल का भी जिक्र है। सुशांत को वो बहुत अरसे से जानती हैं। इनफैक्ट सुशांत को उन्होंने तब से हैंडल किया है जब धोनी जो फिल्म है वो सुशांत के पास आई थी। जया ही वो शख्स थी जो सुशांत के पास ये फिल्म लेकर आई थी, तो ये काफ़ी पुराना उनका
नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। सीबीआई सवालों की लिस्ट लेकर बैठी है। रिया से हर सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन जो हमें खबर मिली उसके मुताबिक सीबीआई के सामने भी रिया सुशांत के इस हाल तक पहुंचने के लिए सुशांत की फैमिली को ही जिम्मेदार ठहरा रही है। रिया के ये दावे कितने सच्चे हैं, हमने इसकी इन्वेस्टिगेशन की और जो फैक्ट सामने आए उसे आपको भी सुनना चाहिए, जिसे सुनकर आपको पता चलेगा कि रिया जो कह रही है वो कितना सही है। काश भाई कभी रिया से नहीं मिलता। सुशांत की बहन श्वेता का ये दर्द ऐसे नहीं छलका। हुआ ही कुछ ऐसा है। सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी में रिया नाम का बवंडर ऐसा आया कि ना मांझी बची, ना कश्ती, ना पतवार। झूठ और साजिशों के थपेड़ों से पूरा परिवार बिखर गया, उजड़ गया, लेकिन न्याय की उम्मीद नहीं टूटी। 74 साल के बूढ़े पिता को भरोसा है, चारों बहनों को पूरा विश्वास है रिया का झूठ बेनकाब होगा, पर्दाफाश होगा। रिया जब फंस रही है, सुशांत की फैमिली को बदनाम कर रही है। 70 दिन तक जुबान गूंगी थी, हलक से आवाज नहीं फूट रही थी, और जब फूटी भी तो ऐसा आरोप जड़ दिया जिसकी बुनियाद ही झूठ पर रखी गई थी। रिया कह रही है कि सुशांत के अपने पिता से संबंध अच्छे नहीं थे। उनके पिता ने उनको और उनकी मां को छोड़ दिया था। सुशांत से मेरी मुलाकात 2019 में हुई थी। तब सुशांत ने बताया था कि मैं अपने पिता से 5 सालों से नहीं मिला हूँ। सुशांत अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे। सुशांत सिर्फ माँ से नहीं, पिता से भी बहुत प्यार करते थे। रिया चक्रवर्ती, एक बात और है, सुशांत झूठ नहीं बोलते थे, क्योंकि जो आरोप आपने लगाया है वो बिल्कुल झूठे हैं और बकवास हैं। सुशांत के लिए पिता क्या थे? सुशांत के लिए पिता केके सिंह भगवान थे। सुशांत के लिए गॉड और फादर में कोई अंतर ही नहीं था। गॉड फादर होता है और गॉड होता है, मिलाने वाला काम गॉड फादर ये सब इंसानों का काम है। तो गॉड भी है हमारे लिए, फादर है। इसलिए रिया सीबीआई के सामने बैठी हैं। आप झूठ की दुकान बंद कर दीजिए, क्योंकि सीबीआई के सामने ना आंसू चलेंगे, ना इमोशन की बातें, सिर्फ सच चलेगा। आपने कहा है कि सुशांत अपने पिता से 5 सालों से नहीं मिले। ये दावा गलत है। ये जो पीसी आपने देखी है, जहां फादर का फलसफा सुशांत ने बताया है, ये तस्वीर चचेरे भाई नीरज कुमार बबलू के सहरसा में हुए गृह प्रवेश के फंक्शन के दौरान की है, जब सुशांत अपने पिता कृष्ण कुमार सिंह के साथ 14 मई 2019 को सहरसा आए थे। सुशांत सिंह राजपूत ने गृह पूजन के दौरान अपने पैतृक गांव मलडीहा में कुलदेवी की पूजा की। फिर सुशांत ने अपने ननिहाल जाकर माता रानी के मंदिर में अपना मुंडन संस्कार कराया था। इसी दौरान सुशांत ने नीरज के घर पर क्रिकेट भी खेला था और प्रेस को संबोधित किया था, और यह भी कहा था कि अब हर साल सहरसा आऊंगा, सहरसा के लिए बहुत कुछ करना है। ये भी कहा उसने कि 5 साल से सुशांत अपने पिता से मिले नहीं है। क्या ये सही है? 5 साल? अरे पिछले ही साल ना गए मेरे साथ में। अब वीडियो नहीं देखा आपने? पिछले 1 साल मात्र गुजरा है। हम लोग लगातार यहाँ से, उसके फादर, मैं, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, सब लोग यहाँ से 6-7 गाड़ी में हम लोग यहाँ से निकले हैं। यहाँ से सहरसा गए हैं, साथ में रहे हैं। सहरसा से पूर्णिया गए हैं, साथ में रहे हैं। पूर्णिया से खगड़िया गए हैं, साथ में रहे। 4 दिन का प्रोग्राम उसने 3 दिन, 1 दिन कटअप करा दिया। और उस दौरान सुशांत के पिता भी साथ साथ दिख रहे हैं। तो ये तो स्पष्ट हो रहा है कि 5 साल से वो कह रही है। यही सबसे बड़ा झूठ सामने आ रहा है। कहते कहते रिया ने क्या क्या कह दिया। जिस सुशांत से बेइंतहा मोहब्बत की आप दुहाई दे रही हैं, क्या ऐसी होती है मोहब्बत? क्या ऐसा प्यार है? ये कैसा प्यार है जिसमें सुशांत के माँ बाप और बहनों की कोई जगह नहीं है? रिया चक्रवर्ती, एक बात जान लीजिए कि मोहब्बत जैसी भी हो, लेकिन घर वालों की इज्जत को नीलाम करने का आपको लाइसेंस नहीं देती। रिया, जब आपको लगा कि आप बच नहीं पाएंगी, तो आपने झूठ और फरेब की सूली पर सुशांत की फैमिली को ही चढ़ा दिया। आपने सुशांत के 74 साल के पिता को भी नहीं छोड़ा। उस बुजुर्ग पर बेहद ही अपमानजनक आरोप लगाया है। सुशांत सिंह अपने मां के काफी करीब थे और वो उन्हें बहुत याद करते थे। सुशांत के पिता केके सिंह से उनके अच्छे संबंध नहीं थे, क्योंकि उनके पिता काफी युवा उम्र में ही उनकी मां को छोड़कर चले गए थे। उनकी मां भी कथित तौर पर डिप्रेशन से गुजर रही थी, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई। और अभी एक ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे जम्मू कश्मीर में सेना का ऑपरेशन क्लीन। 24 घंटे में 7 आतंकी ढेर।